कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह बादल फटे, 2 की मौत, 11 लापता, 2000 सैलानी फंसे। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को मौसम ने कहर मचाया। कुल्लू जिले में 4 जगह सेंज के जीवानाला, गड़सा के सिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के कोरनगाड़ और धर्मशाला की खनियारा की मनोनी खाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू में 8 गाड़ियां, 10 पुलियों और 1 बिजली प्रोजेक्ट बह गया है। सेंज के रैला बिहार में बादल फटने से 3 लोग बह गए हैं। उधर धर्मशाला के समीप खनियारा में मनोनी खाड़ में आई बाढ़ में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 10 से अधिक मजदूरों की बहने की सूचना है। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेंज घाटी के सेंसर सांगड़ो सुचैन पंचायत क्षेत्रों में 150 से अधिक पर्यटक वाहनों के साथ 2000 से अधिक पर्यटक फंस गए। सियोन के पास मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लाहौर में भी 25 पर्यटक फंसे हैं। प्रदेश में भारी बारिश से कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में ओट, बंजार, सेंज, NH 305 समेत 171 सड़कें और 550 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रही है। बुधवार को गगल हवाई अड्डे पर 4 विमान उतरे, लेकिन दिल्ली और शिमला के लिए 2 उड़ानें रद्द होगी। शिमला और कुल्लू से कोई उड़ान नहीं हुई। बुधवार को होरनगाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ से बंजार बटार सड़क पर बना एक छोटा पुल और एक वाहन बह गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भी मलबा घुस गया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल के विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया। गड़सा घाटी में हुरला नाला, पंचा नाला और मनियार नाला में पैदल पुल के साथ 10 से अधिक पुलियां बह गई है। मणिकर्ण के ब्रह्म गंगा नाला, ग्रैंड कुथी काकड़ी नाला और जीबी में भी कोटलादार के पास भी बाढ़ आ गई। सेंज के जीवा नाला में 1 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट बह गया है। सियोन में 1 अस्थायी दुकान बह गई है। यहाँ 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ से सैन बाजार की सड़क क्षतिग्रस्त होगी, जबकि यहाँ 1 जीप बह गई है। जगह जगह बादल फटने से खड़ों और नालों में बड़ी मात्रा में लकड़ी बहकर आई। जिला प्रशासन कुल्लू ने बादल फटने और बाढ़ की सूचना के बाद राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें भेजी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल के कई स्थानों पर वीरवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों के लिए मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में वीरवार को बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। 26 और 27 जून को बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है। 28 जून से 2 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार है। हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के घर अब ई-स्कूटर से पहुंचेगी दवाइयां। हिमाचल प्रदेश में अब HIV, STI, यौन संचारित रोग, TB और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इन मरीजों के लिए घर द्वार पर दवाइयों, जांच और चिकित्सीय परामर्श की सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर से इस पहल की शुरुआत करते हुए 12 ई-स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई-स्कूटर हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए हैं और इन्हें प्रदेश के 8 जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस योजना का उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जिससे कोई भी व्यक्ति उचित इलाज से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू का संदेश, मानसून में भी सुरक्षित है हिमाचल, बिना किसी डर के आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी और प्रदेश भर में जोरदार बारिश हो रही है। मानसून के आगमन के साथ राज्य में पर्यटकों की संख्या में स्वाभाविक रूप से कुछ कमी आई है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने पर्यटकों से अपील की कि वे बिना किसी डर के हिमाचल आए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार ने मानसून से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की असुविधा या नुकसान का सामना न करना पड़े। HRDC कर्मचारियों को वार्ता का न्योता, 10 जुलाई को मुख्यालय में होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRDC कर्मचारियों को निगम प्रबंधन ने वार्ता का न्योता दिया है। 10 जुलाई को निगम मुख्यालय में बैठक होगी। बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। HRDC चालक यूनियन ने निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर बैठक बुलाने का आग्रह किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि 24 जून तक इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता तो
वे 25 से गेट मीटिंग कर आंदोलन पर जाने की रणनीति बनाएंगे। प्रबंधन की ओर से यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने की सूचना मिलने के बाद फिलहाल गेट मीटिंग को टाल दिया गया है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खुद चर्चा करेंगे और बैठक में किन किन मांगों को उठाना है इस पर रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अपग्रेड, भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भारत सरकार को मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड हो जाएंगे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 153 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव आशीष सिंह ने बताया कि शेष बचे 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। जैसे प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी तो शेष बचे मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करके मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया जाएगा। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड ने अब 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने वाले नियमों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब 2026 से सीबीएसई की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। नए नियमों के मुताबिक साल में पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। फरवरी में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षा का रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। सीएम सुख बोले, प्रतिभा के अध्यक्ष बने रहने से कोई दिक्कत नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जल्द। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने संगठन में अच्छा काम किया है। अगर अध्यक्ष के पद पर प्रतिभा सिंह ही बनी रहती तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये बात ठीक ऐसे समय में की जब प्रतिभा सिंह को हटाकर नए अध्यक्ष को बनाए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे तो सरकार में संगठन में प्रतिभा सिंह का काम अच्छा है, मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द किया जाएगा। हिमाचल ने शिक्षा में लगाई बड़ी छलांग, एनएएस 2025 में 5वें स्थान पर पहुंचा। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2025 की रिपोर्ट जारी हो गई है। इस सूची में हिमाचल 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रेड 3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड 6 पर 5वें और ग्रेड 9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दिखाता है। पुलिस ने शमशान घाट के पास पकड़ी चिट्टे की खेप, पंजाब के 3 युवकों सहित 5 गिरफ्तार है। पुलिस की उपमंडलीय एसआईयू टीम ने नगर परिषद सुंदरनगर के हरिपुर क्षेत्र में बुधवार को 15 ग्राम चिट्टे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पंजाब से संबंध रखते हैं, जबकि 2 लोग स्थानीय निवासी है। एसआईयू टीम ने आरोपियों के खिलाफ सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की और उन्हें आगामी कार्यवाही के लिए पुलिस के हवाले कर दी है। निर्माणाधीन NH3 की गुणवत्ता और देरी पर विफरे सांसद अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर निर्माणाधीन NH3 हमीरपुर से मंडी वाया टोनी देवी की घटिया निर्माण गुणवत्ता और अनुचित देरी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। काजा में अचानक पहाड़ों से खिसकी चट्टानें, गाड़ियां क्षतिग्रस्त, घायल हुए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल काजा में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक पहाड़ों से भारी चट्टानें खिसककर पर्यटकों के वाहनों पर आ गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 4 पर्यटक घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई है। चट्टानों की चपेट में आने से कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। खबर चंबा से, पेंशनर 30 सितंबर से पहले जमा करवाए अपना जीवन प्रमाण पत्र है। जिला कोष अधिकारी गिरिजा मनकोटे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोष कार्यालय चंबा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को राज्य वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक
जिला कोष अधिकारी कार्यालय चंबा या संबंधित उप कोष कार्यालय में जमा करवाना होगा।